तो यार न्यूज ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर फिल्म आ रही है जिसमें लीड एक्टर अक्षय कुमार होने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में अक्षय कुमार का चुनाव कितना सही है ये तुम लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बट अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या मैं अक्षय कुमार को महाराज जी की भूमिका में देखना चाहता हूँ या नहीं, तो मेरा सिंपल सा उत्तर है कि भैया मैं तो नहीं देखना चाहता, क्योंकि हाल ही में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सम्राट पृथ्वीराज। अब उस फिल्म का क्या हाल हुआ ये हम सब जानते हैं। फिल्म के फ्लॉप होने का जो मेन रीजन था वो स्वयं अक्षय कुमार थे। जिस तरह से उनका एक्टिंग था, जैसा लुक उन्होंने अपनाया था, जिस तरह से उनकी कद काठी थी, उससे वे बिल्कुल भी सम्राट पृथ्वीराज नहीं लग रहे थे। सम्राट पृथ्वीराज तो छोड़िए, उनके 1% भी लग रहे हो ऐसा नहीं था। जिस तरह से उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज की भूमिका को निभाया था, उससे अच्छा तो कोई बिल्कुल नया एक्टर जो पूरा नर्वस हो वो अपनी नर्वसनेस माइंडसेट की स्थिति में भी निभा देता। उनकी एक्टिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी से वे इस प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहते हैं ताकि वो दूसरा काम कर सके। ठीक उसी तरह जैसे एक बैग बेंचर एक ही रात में पूरा सिलेबस खत्म करना चाहता है। अगर उनको जल्दबाजी रहती है कि उन्हें इस साल सिर्फ 4 नहीं 5-5 फिल्में रिलीज करवानी है, तो उनसे विनम्र आग्रह है कि वे कृपया करके ऐसी फिल्में ना करें, क्योंकि ऐसी फिल्में सिर्फ 40 दिनों में शूट नहीं होती, और सिर्फ 40 दिनों में शूट होती है तो उसका परिणाम क्या होता है ये हमने देखा है। ऐसी फिल्मों के लिए लंबा समय चाहिए होता है, जो कि साउथ के डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स बखूबी देते हैं। और इसका प्राइम एग्जांपल है एस.एस. राजामौली सर, जो इस तरह की फिल्मों के लिए कम से कम 4 साल लगाते हैं, 40 दिन नहीं। एंड अक्षय कुमार जी, यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो कृपया करके ऐसी फिल्में ना करें। एंड क्योंकि जिस तरह से आपने सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को बर्बाद किया है, मुझे बहुत डर के साथ साथ ये विश्वास भी है कि आप इस फिल्म को यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बन रही फिल्म को भी सम्राट पृथ्वीराज की तरह ही खराब कर दोगे। इसलिए इस तरह के महान हिंदू योद्धाओं के ऊपर फिल्म ना बनाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि जल्दबाजी और कुछ पैसों की लालच में तुम सिर्फ एक फिल्म ही खराब नहीं करते, बल्कि एक हिंदू योद्धा की छवि को पूरी तरह से धूमिल कर देते हो, जिस योद्धा के पराक्रम और शौर्य के तेज से गोरी और औरंगजेब जैसे इस्लामी आतंकियों की पैंट गीली हो जाती। उन वीर योद्धाओं के पराक्रम को तुम मात्र एक फिल्मी कार्टून बना के रख देते हो, जिससे सहन कर पाना हमारे लिए काफी कठिन होता है। किसी तरह हम सम्राट पृथ्वीराज का अपमान के दर्द को तुम्हारी पहली भूल समझकर भूल भी चुके हैं, पर हम दोबारा ये नहीं चाहते कि तुम हमारे राजे का पात्र निभाकर उसे भी धूमिल कर दो, क्योंकि एक बार तो हम गलती समझकर भूल भी सकते हैं, दोबारा हम इस अपमान का सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बार बार अपनी पूजनीय देवता समान योद्धाओं का अपमान नहीं देख सकते। हम चाहते हैं कि जब हम ऐसी योद्धाओं की कहानी पढ़ें, सुने या देखें तो हमारा रक्त संचार बढ़ जाए, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। उनके शौर्य और साहस को देखकर हमारा एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाए कि यदि उस समय हमारे सामने कोई इस्लामी आतंकी आए, उन्हें हम अपने हाथों से फाड़ सकें। उनकी वेशभूषा, उनका चरित्र ऐसा हो जिसे देखकर हम उसे प्रणाम करने पर विवश हो जाएं, जो कि तुमसे ना हो पाएगा। इसलिए तुम हमारे महाराज जी के पात्र से दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि यार तुम तो ठहरे नास्तिक। तुम्हारे लिए मंदिर जाने का मतलब है मन के अंदर होना। वैष्णो माँ के दर्शन करना तुम्हारे लिए खर्चा नजर आता है, और तो और तुम्हें भगवान शिव के शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक भी दूध की बर्बादी लगती है। तो यार तुम हमारे छत्रपति का किरदार कैसे निभा पाओगे? क्योंकि यार जिस वैष्णो माँ के दर्शन करने में तुम्हें खर्चा का डर लगता है, हमारे शिवा तो उन्हीं माँ के दूसरे रूप यानी माँ भवानी के परम भक्त थे। राजे को तो स्वयं हमारी माँ ने ही तलवार सौंपा था, जिस तलवार से महाराज ने सभी इस्लामियों को गाजर मूली की तरह काटा। और जिस शिवलिंग के अभिषेक में तुम्हें दूध की बर्बादी दिखती है, हमारे शिवाजी तो स्वयं महादेव के अनुयायी थे। हर हर महादेव ही तो उनका युद्ध घोष था। जब तक महाराज जी और उनकी सेना के मुख से हर हर महादेव का उद्घोष नहीं होता था, युद्ध तो प्रारंभ भी नहीं होते थे। जैसे ही महाराज जी और उनकी सेना के मुख से हर हर महादेव शब्द निकलते थे तो दुश्मनों की डर से चीख निकल जाती। अब राजे हमारे शिव जी के इतने बड़े अनुयायी थे, तो ये तो तय है कि शिवाजी महाराज शिवलिंग की विधिवत पूजा भी करते होंगे। शिवलिंग का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, घी से अभिषेक, दही से, मधु से, बेलपत्र आदि ना जाने कितने वस्तुओं से अभिषेक करते होंगे। तो तुम उनके पात्र को आखिर कैसे निभा पाओगे जो शिवलिंग का दूध के साथ साथ अनेक वस्तुओं से अभिषेक करता है? जब ये सीन शूट हो रहा होगा तब तुम्हें शर्म नहीं आए? एक तरफ तो तुम शिवलिंग का अभिषेक करने का विरोध करते हो, वहीं दूसरी तरफ स्वयं शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हो कुछ पैसों की लालच में। और अगर तुम अपने पावर का यूज करके ये सारे सीन को कटवा देते हो तो ये तो महाराज जी का अपमान हुआ, क्योंकि जिस छत्रपति ने हिंदुत्व के साथ साथ माँ भवानी एवं हमारे भोलेनाथ की मान प्रतिष्ठा एवं उनके भक्तों की रक्षा, अनेकों देवी देवताओं के मंदिरों की सुरक्षा में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया हो, तुम उनको ही अपने माँ की भक्ति एवं शिव जी की आराधना करते हुए नहीं दिखाओगे तो इससे बड़ा उस पात्र का अपमान क्या होगा? इसे अपमान भी नहीं पाप कहा जाएगा। एंड बेहतर होगा कि तुम इस पाप का भागीदारी ना बनो। इसलिए हम तुमसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि देखो, तुमसे क्या तुम्हारे पूरे बॉलीवुड से ऐसा ना हो पाएगा, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक महारथियों के ऊपर फिल्म बनाने के लिए जो भावना की आवश्यकता होती है ना, वो तुम्हारे क्या पूरे बॉलीवुड गैंग के पास नहीं है। और जिसके पास ऐसी भावना होती भी है, तुम लोग उसे षड्यंत्र करके साइडलाइन कर देते हैं या उनको इतना मजबूर कर देते हो कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। मुझे पता है कि तुम अब हिंदुओं से जुड़ी फिल्में क्यों चूज कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें हवा के रुख का बहुत बड़ा ज्ञान है। जब हवा का रुख देशभक्ति की ओर था तो तुम देशभक्त बनकर देशभक्ति वाली फिल्में किया करते थे, और अभी का हवा जब अपनी संस्कृति और अस्तित्व पर गौरव करने का है, इसलिए तुम ऐसी हिंदू हित की फिल्में कर रहे हो। तुम्हारे देशभक्त
देशभक्ति पर उतना शक नहीं है, पर हाँ तुम हिंदू ही तैसी नहीं हो, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तुम बस इस वातावरण का उपयोग करके इसे कैश आउट करना चाहते हो, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। और इसका असर तुम्हें राम सेतु सम्राट पृथ्वीराज के परिणाम से पता चल ही गया होगा, क्योंकि इस देश का बहुसंख्यक समाज अब जाग चुका है। तुम साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सफलता को देखकर उनकी जैसी फिल्में बनाकर सफल होना तो चाह रहे हो, पर नहीं हो पा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि जा की रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत इन देखन तैसी। मतलब तुम्हारे किसी भी फिल्म बनाने के पीछे का भावना सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। और वहीं यदि साउथ फिल्मों की बात करें तो उनके डायरेक्टर्स, एक्टर्स जब फिल्म बनाते हैं तो उनकी भावना में श्रद्धा होती है, कहानी के प्रति निष्ठा होती है, उनके मन में पात्र एवं ईश्वर के प्रति सम्मान होता है, जो तुम लोगों में इस जन्म में तो क्या अगले कई जन्म तक नहीं आ सकते। इसलिए जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका भाजे। तुम बस साउथ वालों की कॉपी ही कर सकते हो और कॉपी ही करो, बेहतर यही होगा। बाकी अगर इस बार हमारे शिवाजी का अपमान हुआ ना तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वैधानिक चेतावनी है एंड विनम्र आग्रह है कि ऐसी फिल्मों से दूर। नमस्कार।